गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री एचपी यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है। तो जितने बच्चे हिमाचल में अपने स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जानते हैं इलेक्शंस की वजह से हमारे एग्जाम्स अभी थोड़ा रुके हुए हैं, लेकिन हिमाचल जूनियर क्लर्क का एग्जाम होपफुली हमारा मई में आज से एक महीने के बाद हो जाएगा। तो उसमें अभी हमारा बस 25-30 दिन का समय बचा हुआ है। उन्होंने नोटिफिकेशन आउट करने के बाद जब कहा था कि फॉर्म भरे जाने से 1.5 महीने के बीच बीच एग्जाम लिया जाएगा, तो तब से हमारा एस्टिमेट लग रहा है कि भाई मई के आखिरी हफ्तों में, मतलब 20 मई के बाद कभी भी ये एग्जाम लिया जाएगा। तो हमारे पास बच्चे एक महीने का समय बचा हुआ है और साथ ही साथ हिमाचल पटवारी की ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसकी अभी नोटिफिकेशन आउट होनी है। तो इलेक्शंस के बाद हम जल्दी देखेंगे कि नई सरकार बनेगी, तो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद हमारा पटवारी का नोटिफिकेशन भी आउट होगा और साथ ही साथ फिर एग्जाम की डेट आएगी। अगले 3-4 महीनों में हम हिमाचल के अपने 2-3 एग्जाम्स देखने जा रहे हैं। तो जूनियर क्लर्क के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे पटवारी की, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का पेपर आएगा, हिमाचल पुलिस के एग्जाम्स आएंगे, आप हिमाचल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको एचपी स्टेट के सारे ही एग्जाम्स, वो चाहे आपके सिविल्स के या लाइट के एग्जाम्स भी हो, वो चाहे आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो बाकी एग्जाम्स हैं, किसी भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब सेशंस में जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, बस प्रैक्टिस करनी है, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए, जिन बच्चों ने बिल्कुल नए एंड से तैयारी स्टार्ट करनी है, उनके लिए बिल्कुल जीरो से पेड बैचेस में, फुल सिलेबस बैचेस में सारा सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो आज के यूट्यूब सेशन में बच्चे, मैं हर हफ्ते यूट्यूब सेशंस लेने आता हूं, तो आज के सेशन में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि स्पेसिफिकली तो मैं जूनियर क्लर्क का एग्जाम जो हमारा होने जा रहा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करवा रहा हूं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। लेकिन इन जनरल आप अगर पटवारी की या किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसका मैथ्स भी इसी सीरीज में आपका कवर हो जाएगा। अदरवाइज हमारी पटवारी की एक अलग सीरीज भी शाम को चलती है। तो इस सीरीज में देखिए बच्चे, आज के सेशन में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ सकते हैं। आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस आपके पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर के होंगे, फिर उसके बाद एक बड़ा क्वांटिटी आपके क्वेश्चंस की होगी जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में से होंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक पूरा टाइप आज डिस्कस करेंगे। फिर ट्रेन्स के कुछ क्वेश्चंस जो उसी चैप्टर में से बनेंगे वो आज करेंगे। तो पहले पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन, जितने बच्चे सेशन में बैठे हैं क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, सेशन को लाइक दबा दीजिए एक बार। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, एग्जामिनर कह रहे हैं कि दो पाइप्स हैं ए और बी, दे कैन फिल ए टैंक इन। पहली पाइप किसी टैंक को 18 घंटे में और दूसरी पाइप उसी टैंक को 6 घंटे में भर पा रही है। एग्जामिनर ने फिल लिखा हुआ है, तो दोनों पाइप्स भरने वाली हैं। पहली पाइप टैंक को 18 घंटे में भरती है, दूसरी 6 घंटे में भरती है, ये डाटा दिया हुआ है। एग्जामिनर आगे कह रहा है कि अगर दोनों पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप्स को एक साथ चला दिया जाए, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो बच्चे ध्यान से देखिए, ये आपकी पहली पाइप है, उसको एग्जामिनर ने ए और बी लिखा, तो हम भी ए और बी लिख लेंगे। ए पाइप जो है वो आपकी टैंक को 18 आवर्स में भरती है, और जो बी पाइप है वो उसी टैंक को 6 घंटों में, 6 आवर्स में भरती है। तो बच्चे क्योंकि दोनों पाइप्स सेम टैंक को भरती हैं, तो आपका टैंक कितने लीटर्स का है, टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी यानी कि टोटल वर्क, वो बच्चे आपने 18 और 6 जितना जितना भी वो समय ले रहे हैं उसका एलसीएम लेना है। तो 18 और 6 का एलसीएम आपका 18 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका टैंक है 18 लीटर्स का। मान लीजिए 18 लीटर्स का टैंक है, तो अभी आपको एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। अब जो पहली पाइप है वो 18 आवर्स में 18 लीटर भर रही है, फिल करने वाली, दोनों पाइप से फिल करने वाली हैं। तो 18 आवर्स में 18 लीटर का मतलब हर एक घंटे में 1-1 लीटर भरेगी। और जो दूसरी पाइप है बच्चे, वो 6 घंटे में 18 लीटर्स भर रही है, तो वो 6 घंटे में 18 लीटर्स भर रही है, तो वो हर एक घंटे में 3-3 लीटर भरेगी। हर एक घंटे में कितना काम करेंगे, यानी कि हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि अगर इन दोनों पाइप्स को एक साथ चला दिया जाता, एग्जामिनर ने लिखा इफ बोथ दीज पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों पाइप्स एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक कितने समय में भरेगा। वही टैंक 18 लीटर्स हमने लिया है, वही टैंक कितने समय में भरेगा। तो बच्चे अगर दोनों पाइप्स को एक साथ चलाएंगे तो पहली पाइप 1 लीटर भरेगी और दूसरी पाइप 3 लीटर भरेगी। तो दोनों पाइप्स जब कुल मिलाकर दोनों एक साथ काम करेंगी तो 4-4 लीटर के हिसाब से टैंक को भरेंगी। तो बच्चे जब दोनों पाइप्स को हमने चलाया तो टैंक 4-4 लीटर के हिसाब से भरेगा, क्योंकि 1 लीटर ए ने भरना है, 3 लीटर बी ने भरना है। तो 4-4 लीटर के हिसाब से वही 18 लीटर का टैंक कितने समय में भरेगा, 18/4 बच्चे आपका आंसर आ जाएगा 9/2।
18/4 आपका आंसर आ जाएगा 9/2 घंटे, और 9/2 का मतलब 4.5 घंटे आपका समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 4.5 घंटे। तो अगले क्वेश्चन भी कुछ पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन है। जितने बच्चों को ये सेशंस समझ आते हैं, अब मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशंस भी देखकर आए होंगे। सेशन को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कितनी चीजें समझ आती हैं, आगे फिर उस हिसाब से मैं चीजों को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा लेवल को फ्लक्चुएट करता हुआ पढ़ाता जाऊंगा। तो वो उतने एक्सपेरिमेंट्स मेरे लिए आसान हो जाएंगे अगर मुझे मेरी ऑडियंस का मालूम है कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे किस लेवल तक चीजों को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, पाइप्स एंड सिस्टम का ही है। एग्जामिनर कह रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स। एक पाइप है वो किसी टैंक को भरती है 18 आवर्स में, बट ड्यू टू सम लीकेज इन द बॉटम। एक पाइप अकेली टैंक को 18 घंटे में भरती है, लेकिन नीचे लीकेज होने की वजह से ड्यू टू सम लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 30 आवर्स। वो टैंक जो पाइप ने 18 घंटे में भरना था वो लीकेज की वजह से 30 घंटे में भरा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर वो टैंक भरा होता, इफ द टैंक इज फुल, देन हाउ मच टाइम, कितना समय लगता, विल द लीकेज कितना समय लेती टू एम्प्टी इट, भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लीकेज कितना समय लेती। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या दो चीजें गिवन है, क्या तीसरी चीज निकालनी है, बस ध्यान से देखिए। एक पाइप है वो टैंक को 18 घंटे में भर रही है, फिल अ टैंक इन 18 आवर्स। तो 18 घंटे किसका समय है, अगर पाइप अकेली लगी रहे टैंक को भरने में तो वो 18 घंटे में भर देगी। और आगे एग्जामिनर ने कहा है कि टैंक 30 घंटे में भरा, इट इज फिल्ड इन 30 आवर्स। तो टैंक 18 घंटे में भी भरा, 30 घंटे में भी भरा। 18 में किसने भरा, 30 में किसने भरा। अगर पाइप अकेली भरने लगे तो टैंक 18 घंटे में भर जाएगा, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ऊपर से पाइप भरना शुरू करे लेकिन साथ ही साथ नीचे लीकेज भी होती रहे, तो टैंक 18 के बजाय 30 घंटे में भर रहा है। तो 30 घंटे किसका समय आ गया, पाइप ने भरा लेकिन नीचे लीकेज के साथ साथ। तो बच्चे आपका क्वेश्चन है कि पाइप को मैं पी लिख लेता हूं, अकेली पाइप टैंक को भरे तो वो 18 आवर्स में भर देगी, लेकिन पाइप भरे साथ में लीकेज भी हो, ऊपर पाइप भरे नीचे लीकेज भी हो, तो टैंक 18 के बजाय 30 घंटे में भरा। तो ये चीजें बच्चे आपको समझ आ गई। अब एग्जामिनर पूछ रहे कि अकेली लीकेज उसी टैंक को कितने समय में खाली करेगी, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे ध्यान से देखिए, पाइप टैंक को भर रही है 18 घंटे में, पाइप भर रही थी लेकिन नीचे लीकेज हो रही थी तो टैंक भरा 30 घंटे में। तो बच्चे टैंक आपका कितने लीटर्स का, पिछले क्वेश्चन में भी समझे, टैंक आपने हमेशा लेना है जितना जितना वो समय ले रहे हैं उसका एलसीएम। तो 18 और 30 का एलसीएम बच्चे आपका आ गया 90 लीटर्स का टैंक। अब 90 लीटर्स का टैंक है, पाइप अकेली 18 घंटे में 90 लीटर भर रही है, तो 5-5 के हिसाब से भरेगी, क्योंकि भरने वाली है, पाइप ने भरने का काम करना, तो उसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी। पाइप और लीकेज मिलकर 30 घंटे में 90 लीटर वो भी भर ही रहे हैं। तो बच्चे यहां पर भी 30 आवर्स के केस में भी फील्ड लिखा है, तो 30 घंटे में 90 लीटर भरा है, तो हर एक घंटे में 3-3 लीटर, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 लीटर प्लस में ली जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी टैंक को भरा है। तो हमने समय निकालने के, अगर लीकेज अकेली देखी जाए तो वो उसी टैंक को कितने समय में खाली करेगी। तो लीकेज पूरा 90 लीटर कितने समय में खाली करेगी ये बाद में देखेंगे। एफिशिएंसी देखो लीकेज की एफिशिएंसी आएगी यहां से, क्योंकि लीकेज यहां पर बैठी है। तो पाइप और लीकेज मिलकर 3 लीटर भर रहे हैं, प्लस 3 एफिशिएंसी है, तो मतलब 3 लीटर भर रहे हैं। पाइप कुछ भर रही है, लीकेज कुछ खाली कर रही है, तो इनका ओवरऑल 3 लीटर भर रहा है, लेकिन जो इन्होंने मिलाकर 3 लीटर भरा उसमें से 5 लीटर तो पाइप भर रही है। तो पाइप अकेली अगर 5 लीटर भर रही है तो बच्चे दिमाग लगाओ, लीकेज कितना खाली करती हो कि 3 ही भरे। पाइप ने ऊपर से 5 भरना था, नीचे से लीकेज ने कुछ खाली किया, तो ओवरऑल 3 ही भरा। तो इट मींस लीकेज ने कितना खाली किया होगा, लीकेज ने खाली किया होगा बच्चे 2 लीटर। तो लीकेज की एफिशिएंसी, क्योंकि वो खाली कर रही है इसलिए माइनस में आई है, 2 के हिसाब से खाली कर रही है। तो बच्चे वही टैंक 90 लीटर का, ये लीकेज जो 2-2 लीटर के हिसाब से खाली करती जा रही है, कितने समय में खाली कर देगी, 90/2 45 घंटे में। तो यही टैंक अकेली लीकेज के द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर आ गया 90/2 45 घंटे। सी ऑप्शन आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी। तो ये बच्चे आपके पाइप्स एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस थे। इसी के साथ मिलते जुलते कुछ मैं आपको
टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस दिखाता हूं बच्चे आज के सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन पुराने एग्जाम का है, तो ये पूरा टाइप ही पुराने एग्जाम्स का है। एग्जामिनर कह रहे हैं अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, कोई बच्चा घर से स्कूल गया 2.5 की स्पीड पर। कोई बच्चा घर से स्कूल गया 2.5 की स्पीड पर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट। एग्जामिनर कह रहा है कि कोई बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, ये घर है, यहां कुछ दूरी पे स्कूल है, जो कि डिस्टेंस नहीं मालूम हमें। डिस्टेंस हमसे पूछा गया है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम द हाउस, घर से स्कूल कितनी दूर है। एग्जामिनर कह रहे हैं ये बच्चे का घर है, ये उसका स्कूल है, वो स्कूल गया 2.5 की स्पीड पर, तो जितने बजे पहुंचना था उससे 6 मिनट लेट पहुंचा एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट। अगले दिन क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। उसने अपनी स्पीड को 1 बढ़ा लिया, यानी कि 2.5 के बजाय 3.5 की स्पीड पे गया। जिस दिन 2.5 की स्पीड पे गया था, गया घर से स्कूल ही था, वही डिस्टेंस, 2.5 की स्पीड से गया तो 6 मिनट लेट हुआ, जाके मार पड़ी। अगले दिन वो उसी डिस्टेंस को कवर करेगा, घर से स्कूल ही जाएगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर 2.5 की स्पीड पे गया फिर लेट होऊंगा, फिर मार पड़ेगी, तो आज उसने अपनी स्पीड 1 बढ़ा ली, यानी कि 3.5 की स्पीड पे गया। तो स्कूल कब पहुंचा, रीचेज 6 मिनट्स अर्ली, 6 मिनट पहले ही पहुंच गया। कल 6 मिनट लेट हुआ था, आज 6 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन से एग्जामिनर पूछ रहा है स्कूल घर से कितना दूर है। तो बच्चे देखो, बच्चा स्कूल या तो जा रहा है 2.5 की स्पीड पे, और जब वो 2.5 की स्पीड पे जा रहा है तो उसको 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, जितने बजे पहुंचना था उससे 6 मिनट लेट हुआ। फिर वो स्कूल गया 3.5 की स्पीड पे, और फिर स्कूल पहुंचा 6 मिनट, जितने बजे पहुंचना था उससे 6 मिनट कम में ही पहुंच गया। तो एग्जामिनर ने बस डिस्टेंस पूछा है। तो बच्चे डिस्टेंस वैसे किसके इक्वल होता है, आप कहोगे सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चा स्कूल किस स्पीड से जा रहा है और कितना समय लग रहा है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्या हमें स्पीड गिवन है, डिस्टेंस क्योंकि निकालना है और वो स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो हम देखते हैं कि हमें स्पीड गिवन है। स्पीड तो बच्चे हमें दो गिवन है, एक दिन वो 2.5 की स्पीड पे गया, एक दिन वो 3.5 की स्पीड पे गया। स्पीड हमें गिवन है, क्या टाइम गिवन है? टाइम क्या हमें गिवन है कि जब 2.5 की स्पीड पे गया तो कितने समय में पहुंचा, नहीं गिवन। जब 3.5 की स्पीड पे गया तो कितने समय में पहुंचा, नहीं गिवन। तो बच्चे हमें स्पीड्स तो हालांकि दो गिवन है कि वो घर से स्कूल की स्पीड पे जा रहा है, लेकिन उस स्पीड पर जाते हुए उसे समय कितना लग रहा है ये नहीं दिया। तो हमें समय के मामले में क्या दिया है कि जितने बजे पहुंचना था उससे 6 मिनट लेट हुआ, उससे 6 मिनट अर्ली पहुंचा। तो बच्चे हमें समय के मामले में एग्जामिनर क्या गिवन दे रहा है, उसका दोनों दिन स्कूल जाने में जो टाइम का डिफरेंस बना वो दिया हुआ है। तो बच्चे टाइम का डिफरेंस कैसे आएगा, आपने देखना है कि एक आपका लेट का केस है और दूसरा आपका अर्ली का केस है। एक दिन वो जितने बजे पहुंचना था उससे 6 मिनट लेट हुआ और एक दिन वो जितने बजे पहुंचना था उससे 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो इट मींस दोनों दिन उसने जो समय लिया उसमें 6 उधर है 6 इधर है, तो कितना डिफरेंस आया, 6 + 6 12 मिनट का डिफरेंस आया। तो ये चीज बच्चे आपको क्लियर हो गई कि हमें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 2.5 की स्पीड पर कितना समय लगेगा वो भी नहीं दिया, 3.5 की स्पीड पर कितना समय लगेगा वो भी नहीं दिया। हमें एग्जामिनर ने दिया है कि भाई 2.5 की स्पीड पे गया, 3.5 की स्पीड पे गया, एक दिन इतना लेट हो गया, एक दिन इतना अर्ली हो गया, मतलब हमें टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में हमें टाइम डिफरेंस दिया होता है तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाता है, डिस्टेंस आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स। तो 2.5 × 3.5, अब 2.5 × 3.5 करोगे तो बच्चे आप 2.5 को 2.5 को 5/2 लिख सकते हो और 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स 5/2 × 7/2 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू स्पीड्स। अब दोनों स्पीड्स का डिफरेंस तो 1 है, तो डिवाइड बाय 1 करो ना करो एक ही बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू स्पीड्स इनटू टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस आपका आया 12 मिनट का। बस आपने ध्यान ये रखना है कि टाइम डिफरेंस आपने मिनट्स में नहीं लिखना, घंटों में लिखना है। तो डिवाइड बाय 60 करके आपका आंसर आएगा। तो बच्चे आपका डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस आपका आ गया ऊपर 12 × 5 60, नीचे भी 60। तो ऊपर बचा 7, नीचे बचा 2 × 2 4, तो आपका डिस्टेंस आ गया 7/4, और 7/4 का मतलब 1.75 किलोमीटर। तो घर से स्कूल कितना दूर है वो आपको यहां से मालूम पड़ेगा कि ऐसे केसेस में आपने डिस्टेंस कैसे निकालना है। जब आपको दिया जाए कि कोई एक डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, पहले इस स्पीड से किया
तो इतना अर्ली और लेट पहुंच गए, फिर इस स्पीड से किया, इतना अर्ली और लेट पहुंच गए। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में आपका डिस्टेंस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू स्पीड्स। इस केस में डिफरेंस 1 था तो उससे करो डिवाइड, ना करो एक ही बात है, इनटू टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस मिनट्स में आया था, वो आपने घंटों में लेना, तो बटे 60 किया हमने, तो हमारा डिस्टेंस आ गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, एग्जामिनर कह रहा है इफ अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, कोई बच्चा घर से स्कूल गया एट 5 किलोमीटर पर आवर, 5 की स्पीड पे, तो वो 30 मिनट लेट हो रहा है। कोई बच्चा घर से स्कूल 5 की स्पीड पे जा रहा है तो वो 30 मिनट लेट हो रहा है। अगले दिन ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, अगले दिन वो 5 के बजाय 6 की स्पीड पे गया तो भी लेट हो रहा है, लेकिन 5 मिनट। तो एक दिन वो 5 की स्पीड पे गया तो 30 मिनट लेट हुआ, अगले दिन वही डिस्टेंस उसने 6 की स्पीड पे कवर किया तो 5 मिनट लेट हुआ। अब एग्जामिनर पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा स्कूल का, तो बच्चे डिस्टेंस किसके इक्वल बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स। प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स क्या है, 5 गुना 6 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू स्पीड्स। डिफरेंस ऑफ टू स्पीड्स क्या है, 5 और 6 का डिफरेंस 1 इनटू टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चे, टाइम डिफरेंस देखिए, एक लेट का केस है, दूसरा भी लेट का केस है। जब एक लेट था और एक अर्ली था तो आपने ऐड करके टाइम डिफरेंस बोल दिया पिछले क्वेश्चन में। अभी दोनों लेट के केस है, ये टाइम था स्कूल पहुंचने का, एक दिन 30 मिनट लेट हुआ, एक दिन इसी से 5 मिनट लेट हुआ, तो एक ही तरफ है, तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया, माइनस करके आ जाएगा 25 मिनट का। और 25 मिनट का टाइम डिफरेंस घंटों में लिखोगे तो बटे 60 करके लिखा जाएगा। तो टाइम डिफरेंस जो 25 मिनट का आया वो आवर्स में हम लिखेंगे तो ऐड करके आ जाएगा, ऐड नहीं सॉरी डिवाइड करके आ जाएगा 60 से। तो आपका बच्चे डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन क्या बनेगी आपकी, 6 गुना 5 30, ये 30 है, नीचे 60 है तो बस 2 आ गया नीचे, तो 25 बटे 2 यानी कि 12.5 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बच्चे डिस्टेंस कितना आया घर से स्कूल का, 12.5 किलोमीटर, डी ऑप्शन। पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन मार्क कर दिया था 1.75, नहीं मार्क नहीं किया था, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। बिल्कुल ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, ट्रेन्स का। एग्जामिनर कह रहा है ट्रेन्स भी बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस में से आ जाएगा, लेकिन एक अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ाता हूं मैं इसे। एग्जामिनर कह रहा है एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है, इज रनिंग एट, वो 30 की स्पीड पर भाग रही है। ट्रेन इतनी लंबी है, 30 की स्पीड पर भाग रही है, जबकि दूसरी ट्रेन जो कि 240 मीटर लंबी है, पहली ट्रेन 180 मीटर लंबी है तो दूसरी 240 मीटर लंबी है, वो 40 की स्पीड पर भाग रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चे जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, वो दोनों ट्रेन हो सकती हैं, एक ट्रेन और दूसरा आदमी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, एक की कुछ स्पीड है दूसरे की कुछ स्पीड है, तो आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो आपकी रिलेटिव स्पीड ली जाती है, और रिलेटिव स्पीड सेम के केस में माइनस करके, ऑपोजिट के केस में प्लस करके ली जाती है। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड सेम का केस है या ऑपोजिट का केस है, उस हिसाब से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं 180 मीटर लंबी ट्रेन जो 30 की स्पीड पे भाग रही है, दूसरी 240 मीटर लंबी ट्रेन है वो 40 की स्पीड पर भाग रही है उससे उल्टी दिशा में। तो एग्जामिनर कह रहा है इफ द ट्रेन्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो चलो ऊपर भी दिया हुआ है, देन फाइंड कब ए ट्रेन जो है बी ट्रेन को कंप्लीटली पास कर लेगी। फाइंड व्हेन विल ट्रेन ए पास द ट्रेन बी कंप्लीटली। तो एक ट्रेन दूसरी को कितने समय में पास कर लेगी, तो हमने बेसिकली समय निकालना है इस क्वेश्चन में। तो बच्चे समय किसके इक्वल होता है, टाइम आपको मालूम है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। तो टाइम आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। डिस्टेंस कौन सा, जब बच्चे आपकी दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा लेंथ ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड ट्रेन। आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लेंथ। और आपकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड हमेशा आ जाएगी क्योंकि दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्योंकि ऑपोजिट का केस है तो प्लस करके आएगी। तो बच्चे डिस्टेंस आपका बन गया 180 और 240, 420 मीटर। और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 30 और 40, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान से देखना बच्चे, आपने जो समय निकालना है वो समय सेकंड्स में निकालना है ना बच्चे। आपके चारों ऑप्शन सेकंड्स में है, आपने जो समय निकालना है वो सेकंड्स में निकालना है।
आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, 180 मीटर, 240 मीटर। तो बच्चे डिस्टेंस मीटर्स में है, समय सेकंड्स में है, तो आपकी स्पीड भी किस में होनी चाहिए? स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए ना। लेकिन हमारी स्पीड है किस में? हमारी स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर में। तो जो हमने रिलेटिव स्पीड 70 ली है वो है किलोमीटर्स पर आवर में। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे। हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमने मीटर पर सेकंड में उसे यूज करना है, तो 5/18 करेंगे। अब 5/18 तो करेंगे, लेकिन भाई जो स्पीड है वो खुद नीचे है, स्पीड खुद नीचे है, तो नीचे वाली वैल्यू का 5/18 करेंगे तो 5 उसके साथ रहेगा, 18 आपका ऊपर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? इसकी कैलकुलेशन देखिए, 480/70 तो आ गया आपका पूरा 6। अब 6 का 18 गुना 108, उसका बटे 5 करके आंसर आ जाएगा। अब 108/5 करके आपका आंसर आएगा। 108 नीचे 5 है, तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 की जगह नीचे 10 होता, फिर कोई डिवाइड नहीं करना था, डेसिमल लग जाता। तो बच्चे आप 5 को 10 बनाओ। 5 को 10 कैसे बनाएंगे? 2 गुना करके। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने 2 गुना कर दिया, तो ये बन गया 216/10, और 216/10 का मतलब 21.6 सेकंड का आपको समय लगेगा। सेकंड ऑप्शन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है बच्चे। इसी का अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसी का अगला क्वेश्चन है फिर वही कि 2 ट्रेन्स हैं, 2 ट्रेन्स ए एंड बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। पिछले क्वेश्चन में दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही थी, इसमें सेम डायरेक्शन में भाग रही हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने की वजह से उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस करके आई थी, 30 + 40 70 लिया था। अभी अगले क्वेश्चन में दोनों की रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रही है तो माइनस करके आएगी। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, किस स्पीड पर? एक 40 की स्पीड पर, दूसरी सिर्फ 22 की स्पीड पर, तो रिलेटिव स्पीड बच्चे 18 आ जाएगी। कंप्लीटली पास वन अनदर इन 1 मिनट। तो हमें दोनों की स्पीड दी हुई है 40 और 22। वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में पास कर लेती हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक ट्रेन की लेंथ अगर 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने एक ट्रेन की लेंथ गिवन है, दूसरी ट्रेन की लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने का मतलब, पिछले क्वेश्चन में देखो लेंथ कहां पे यूज की थी? डिस्टेंस में। तो लेंथ निकालने का मतलब हमने इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में टाइम निकालना था तो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर लिया। अगले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम यूज कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में बच्चे आपने डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। डिस्टेंस बच्चे आपका आएगा लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस सेकंड ट्रेन। स्पीड आपकी आएगी रिलेटिव, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, और समय जो आपका लग रहा है 1 मिनट का दिया हुआ है, हम सेकंड्स में उसे 60 सेकंड यूज कर लेंगे। तो बच्चे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ तो 125 दी हुई है, सेकंड ट्रेन की लेंथ हमने निकालनी है तो उसको मैंने एल लिख दिया। तो बेसिकली एल की वैल्यू आ जाएगी मीटर्स में, एल की वैल्यू मीटर्स में। जो ट्रेन जिसकी लेंथ दी हुई है वो भी मीटर्स में दी है, जिसकी निकालनी है वो भी मीटर्स में निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारा मीटर्स में है। वो किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड 40 और 22 सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके आएगी, तो 40 और 22 माइनस करके 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड बनाया 5/10 करके, इनटू टाइम आपका लगा 60 सेकंड का। तो बच्चे 18 और 18 आपका कट गया, 60 गुना 5 करके आपका 300 आ गया। तो 300 डिस्टेंस क्या आया? 125 पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ जो एल निकालनी है वो 300 के इक्वल है। तो 300 में से एल की वैल्यू निकालनी है तो ये 125 उधर माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 125 माइनस करेंगे तो दूसरी ट्रेन की लेंथ आपकी आ जाएगी 175 मीटर। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे कितने बच्चों को क्लियर है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते जाएंगे, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं रेगुलरली जब आपके ये सेशन स्ट्रीम होते हैं। तो अगले सेशंस में मैं बच्चे पहले भी कह रहा हूं, पहले तो सेशन को लाइक दबा कर जाओ सभी बच्चे, और दूसरी बात मैं हर बार कहता हूं कि आप कमेंट्स करोगे कि आपको कितनी चीजें समझ आ रही हैं, कितना आपके लिए सेशन हेल्पफुल है, या कितनी चीजें कम समझ आ रही हैं, कौन सी चीजें कम समझ आ रही हैं। अपना अपना फीडबैक दोगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा अगले सेशंस में मैंने आपको किस तरह की चीजें, किस लेवल की चीजें
कहाँ तक की चीज़ें किस तरह से पढ़ानी है, तो वो उस तरह से। तो आपने जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट करने हैं, लाइव कमेंट्स बाद में कर ले, लाइव कमेंट्स भी मैं वैसे पढ़ता हूँ, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, थोड़ा सा मुझे मतलब बाद में भी अगर मैं पढ़ूंगा तो आइडिया हो जाएगा कि हाँ बच्चे यहाँ तक चीज़ें समझ रहे हैं, इस तरह से चीज़ें समझ रहे हैं। तो आगे जो भी आपके चैलेंजेस होंगे, जिस तरह के आपके कंसर्न्स होंगे, मैं अगले सेशंस में एड्रेस करता जाऊंगा। और जैसे मेरा अगले 10-15 दिन की और बात है, जैसे मेरा थोड़ा शेड्यूल लाइट होगा, मैं आपके सेशंस जो है लाइव लेने स्टार्ट कर दूंगा और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा। अभी मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन आता हूं, मैं 3 से ज़्यादा दिन भी आना शुरू करूंगा। तो अगले सेशंस में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू।